ओम शांति। आज दिनांक 30 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। स्वयं भगवान पिता परमात्मा निराकार शिव ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, योगी बनाते, ज्ञान और योग के आधार पर पतित से पावन बनाते, दुख धाम से सुख धाम में ले जाते। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे जो होते हैं वे शालीग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। तो ऐसा विशाल बुद्धि बन इस पूरे विश्व को, जो अभी दुखधाम है, पतित है, उसे सुखधाम पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा का मददगार बनना है। बाबा कहते, इस संगम युग का एक एक सेकेंड बहुत कीमती है। इसकी वैल्यू को समझकर टाइम को सेव करो, व्यर्थ नहीं गवाओ। संबंध संपर्क में आओ, बोल में आओ, पर कोई भी व्यर्थ बोल ना निकले, व्यर्थ संकल्प ना हो, व्यर्थ कर्म ना हो। इसीलिए बाबा कहते, फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के समान हर समय, हर सेकेंड, हर श्वास, तन मन धन सब कुछ सेवा में सफल करना है। इसीलिए बाबा कहते, अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण बाबा कहते कर लेते हैं। हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर छोड़ेंगे। इसीलिए बाबा ने जो बेच बनवाए हैं, इसमें जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, बाबा कहते, इसे देखकर सदा यह स्मृति रखो कि स्वयं भगवान आकर हमें नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो देवता बनाने के लिए जो लक्षण चाहिए, वे लक्षण हमें बाबा की याद में रहकर, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर, बाबा के यज्ञ में सेवा करके धारण करने हैं। तो बाबा कहते, विशाल बुद्धि बनो। बाप तुम्हें आकर टीचर बनाता है। तो ऐसे बढ़िया टीचर जो बच्चे होते हैं, जो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, वे सेवा के बिगर रह नहीं सकते। वे आप समान बनाने की सेवा करते हैं। बाबा कहते, सेवा में कभी थकन नहीं होती, क्योंकि स्वयं भगवान ईश्वर मददगार बनता है। प्रश्न किया बाबा ने, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? उत्तर में बाबा कहते, हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वह है जिनका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है, मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। ऐसे यह भी है। तो बाबा ज्ञान मार्ग में जो बच्चे आते हैं, उनकी हेल्दी होने की निशानी बताते, अर्थात बच्चों को हेल्दी बनने के लिए युक्ति बताते कि जो ज्ञान का सागर पिता हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो।
सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान का मनन चिंतन करना बाबा कहते चक्रवर्ती राजा बनाता है और खुशी रहती है। तो जिन बच्चों को खुशी रहती है वे सदा हेल्दी रहते हैं। और अनहेल्दी बाबा कहते जो बच्चे मोटी बुद्धि हैं, मंद बुद्धि हैं, विचार सागर मंथन नहीं चलता, वे बच्चे अनहेल्दी होते हैं। तो तुम बच्चों को गाय के समान, जिस प्रकार गाय जुगाली करती है, दिन भर भोजन को उगाड़ती रहती है, चबाती रहती है, ऐसे ही बाबा जो हम आत्माओं को ज्ञान भोजन देते हैं, उस ज्ञान भोजन का मनन चिंतन करना, उससे बाबा कहते तुम्हारी आत्मा हेल्दी बनती जाएगी, कभी बीमार नहीं होंगे। इसीलिए बाबा कहते यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथा खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने बाबा से राज्य भाग पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में बाबा कहते यह नूंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही जन्म लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बाबा कहते बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी अर्थात बीमार कहलाएंगे। तो बाप दादा बच्चों को बहुत लव करते हैं। बाप दादा कहते तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाबा कल्प कल्प आकर बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं, 5 तत्वों को भी पावन बनाते हैं। तो इतनी बड़ी बेहद की सेवा है बाबा, इसीलिए कहते तुम बच्चों को भी मददगार बनना है, सेवा से ही तुम हेल्दी बनोगे। आगे बाबा कहते बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होता है तो ही कहते बाबा निश्चय बुद्धि है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाए तब कहेंगे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। नींद आ गई तो बाबा कहते कमाई में घाटा पड़ जाएगा। तो अमृत बेले सुबह सुबह उठकर बाबा से मीठी मीठी रूरियान करो। बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा हम आपको कभी नहीं भूल सकते। भोजन खाते काम काज करते बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते फिर याद पक्की हो जाएगी। बाबा कहते मोस्ट बिलवेट बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। नंबर 1 पतित से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद से बाबा कहते गदगद होना चाहिए। रोज सुमिरन करते रहो, अंदर में खुशी होती रहे तो हेल्दी बन जाएंगे। आगे बाबा कहते अब यह तो हरेक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में भी एक भी विकार होगा तो वह जैसे देह अभिमान ठहरा, जिसमें विकार नहीं ठहरा वह देही अभिमानी है। किसी में कोई विकार भी है तो वह बाबा कहते सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वह तो तुम सब भी बोल देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम सब जानते हो।
अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब यह निश्चय करना कि जिसमें कोई विकार है वह सर्विस नहीं कर सकेंगे। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बड़ी, बाबा कहते, संभाल रखनी है। विकारों पर पूरी जीत होनी चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प में रखा जाता है। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारे हों। बाबा कहते वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। बाबा हम बच्चों को आकर श्रेष्ठ श्रीमत देते, श्रेष्ठ गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाते, तो हम बच्चे श्रेष्ठ संस्कारी बन जाते। जिस प्रकार सतयुग में देवी देवताओं के संस्कार होते हैं, बाबा ऐसे संस्कार हम बच्चों को संगम युग पर ही धारण कराते हैं। तो बाबा कहते, जब तुम संगम युग पर श्रेष्ठ संस्कार धारण करते हो, उनका स्वरूप बनते हो, संकल्प बोल कर्म रहन सहन संबंध संपर्क चाल चलन में उनका प्रयोग करते हो, तो तुम बच्चे जैसे भविष्य नए स्वर्ग रूपी संसार की रचना करते हो। तो बाबा कहते अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संस्कार बनेगा, संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता, संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व बिल्कुल, बाबा कहते जहां वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता, उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। स्लोगन में बाबा कहते, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। बाबा एक दृढ़ संकल्प के आधार पर इतने बड़े विश्व का परिवर्तन करते। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को दृढ़ संकल्प कराकर हमें पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। तो बाबा कहते एक दृढ़ संकल्प तुम्हारा कड़े से कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर समाप्त कर देता है। इसीलिए बाबा कहते सदा योग में रहो, तो पुरानी दुनिया के, पुरानी देह के सब संस्कार भस्म हो जाएंगे। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा।